एवरीवन, आज है 11 जून और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11 जून से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, कल की क्लास मैं नहीं ले पाई थी क्योंकि मैं थोड़ा सा वीकेंड पर बाहर गई हुई थी, जिसके कारण आकांक्षा मैम ने कल क्लास ली थी जहां इन्होंने डिस्कशन किया था कि रिसेंटली सेबी ने निवेशकों के लिए सारथी 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। रामोजी फिल्म सिटी और तेलुगु समाचार साथ ही मनोरंजन नेटवर्क ईटीवी के प्रमुख का निधन हुआ, जिनका नाम था चेरुपुरी रामोजी राव। रिसेंटली खबरोरों में देखी गई जो मिनट मैन 3 महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल थी, ये लॉन्च की गई है अमेरिका के द्वारा। आरबीआई ने रेपो रेट ये 6.5% ये बरकरार रखा है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। बिस्लरी लिमोनाटा का ब्रांड एम्बेसडर आदित्य राय कपूर को बनाया गया। पीएनबी मेडलाइफ के सीईओ समीर बंसल ईवीआई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है बेलियान सुबियाई ने। और 20 वर्षों में पुनः चुने जाने वाले लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं ओम प्रकाश बिरला। और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है क्रिकेटर रोहित शर्मा ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये 2024 में किस क्रम के प्रधानमंत्री बने, मतलब इन्हीं के कार्यकाल में कौन सी भी बार ये प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए हैं। तो ये तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं रविवार 9 जून को, क्योंकि इसके पहले 2014 2014 में, 2019 में और अब 2024 में। तो प्राइम मिनिस्टर जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, इनके बाद ऐसा करने वाले ये भारत के इतिहास के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने 72 सदस्यीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद को पद की शपथ दिलाई है, जिसमें कि प्रधानमंत्री हो गए, कैबिनेट मंत्री हो गए, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री इसमें शामिल थे। मंत्रियों की संख्या की यदि मैं बात करूं ना, तो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या जो है लोकसभा के सदस्यों के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। क्योंकि यदि आप देखें तो 543 सीटों के लिए अभी हाल ही में लोकसभा में इलेक्शंस हुए हैं, तो अधिकतम आप मानिए इसका 15% मतलब कि 81 मंत्रियों की संख्या 81 हो सकती है। शपथ ग्रहण 72 नेताओं की हुई है, इसमें 71 है जो कि ये मंत्री रहे हैं। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 79वें अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो 79वें अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में फिलेमोन यांग की नियुक्ति की गई है। फिलेमोन यांग ये किसका स्थान लेंगे? डेनिस फ्रांसिस का, जो कि अभी तक 78वीं लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे थे। त्रिनिदाद और टोबैगो से बिलोंग करते थे ये, लेकिन अब जो नए अध्यक्ष बने हैं ये कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोन यांग बने हैं। यूनाइटेड नेशंस के ही 6 अंगों में से एक है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इसका मुख्य नीति निर्माण अंग है यूनाइटेड नेशंस का, है ना। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से बना है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि वही जनरल असेंबली की बात की जा रही है, इसमें प्रत्येक सदस्य राज्य का एक वोट काउंट होता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अब इसका 79 सेशन शुरू हो चुका है। 78th के अध्यक्ष थे डेनिस फ्रांसिस। एंटोनियो गुटेरस ये हो जाएंगे यूनाइटेड नेशंस के अध्यक्ष। टेड्रोस अदानोम हो जाएंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष। सवाल नंबर तीसरा है, कार्लोस अल्कराज ने किसे हरा करके अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। देखिए, क्वेश्चन को आज मैंने थोड़ा चेंज किया है। कार्लोस अल्कराज विजेता रहे, तो क्वेश्चन मैंने ऐसा नहीं रखा कि रिसेंटली फ्रेंच ओपन किसने जीता, क्योंकि मैं पैटर्न देख रही हूँ एग्जाम का, ये कुछ ना कुछ हेर फेर करता रहता है, चेंजेस करते रहता है। क्वेश्चन मैंने रखा है, विजेता तो बता दिया कि कार्लोस अल्कराज विजेता रहे हैं, और किसे हरा करके जीता है, तो कार्लोस अल्कराज ने अलेक्जेंडर जेवरोव को हरा करके इस बार का ये जो फ्रेंच ओपन है ये अपने नाम किया है। देखिए, टेनिस के कुल 4 ग्रैंड स्लैम है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं साल भर में। और इन 4 ग्रैंड स्लैम की यदि मैं बात करूं, तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट पर, फ्रेंच ओपन आपका क्ले कोर्ट यानी कि मिट्टी के मैदान पर, विंबलडन ओपन सबसे पुराना है, ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। नोवाक जोकोविक ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं। रोजर फेडरर अब तो संन्यास ले चुके हैं, ये बिलोंग करते हैं स्विट्जरलैंड से। और राफेल नडाल ये बिलोंग करते हैं स्पेन से। अलेक्जेंडर जेवरेव ये रशिया से बिलोंग करते हैं। आगे चलते हैं।
सवाल नंबर है चौथा, हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट ये किस देश में स्थित है? तो मोंगला पोर्ट जो कि अभी हाल ही में खबरों में था, ये बांग्लादेश में स्थित हो जाएगा। भारत का लक्ष्य है बांग्लादेश में ये जो मोंगला पोर्ट है इसका संचालन करना और चाइना के क्षेत्रीय प्रभाव का मुकाबला करने के लिए यहाँ पर नया टर्मिनल बनाना है। मोंगला जो है ये बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है जो कि बंगाल की खाड़ी से 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो सुंदरबन के जंगल से सुरक्षित है। मोंगला मोंगला में भारत की रुचि से असम और त्रिपुरा जैसे ये जो पूर्वोत्तर राज्य है ना, यहाँ से कनेक्टिविटी इन राज्यों में सुधार हो सकेगा। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी टका, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हो जाएंगे। संप्रति एक्सरसाइज जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित की जाती है। और इसके अलावा आप ये भी याद रखें, मैत्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच में ही समझौता रहा है। इसके अलावा 6 दिसंबर को भारत बांग्लादेश के बीच में आप कह सकते हैं मैत्री दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा भी की गई थी। ठीक है, और आप क्या रिलेट कर सकते हैं बांग्लादेश से? बांग्लादेश का एक और पोर्ट है जिसका नाम है चटगांव पोर्ट। इसके इस्तेमाल को लेकर के बांग्लादेश ने मंजूरी दी थी, तो इसके चटगांव पोर्ट का भी नाम मेंशन कर देती हूँ। म्यांमार का जो आप रिलेट करेंगे तो सितवे पोर्ट जिस पर अधिग्रहण अडानी का था, फिर इसने ये बेच दिया था लगातार होते घाटे के कारण। कंके संथुरई, ये पोर्ट कहाँ का है? कंके संथुरई ये है श्रीलंका का। इसके डेवलपमेंट के लिए भारत पैसे इन्वेस्ट करने जा रहा है। और ईरान से रिलेट करेंगे तो चाबहार पोर्ट आप रिलेट कर सकते हैं। अगला सवाल है, स्कूली पाठ्यक्रमों में एआई को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो अब स्कूली बच्चों के सिलेबस में एआई को भी शामिल किया जा रहा है। इस पहल को शुरुआत करने वाला जो पहला राज्य बना है ये बन गया है केरला। केरल भारत का पहला एआई स्कूल खोलने वाला राज्य है, ये भी आप याद रखें। इसकी राजधानी तिरुअनंतपुरम है। तिरुअनंतपुरम में देश का पहला स्पेस टेक पार्क है। इसके अलावा यदि आप रिलेट करेंगे तो आइरिस नाम से देश की पहली जो एआई टीचर है ये यही लॉन्च की गई है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। देश की पहली सोलर बोट की शुरुआत यहीं से की गई जिसका नाम सूर्यांशु है। मालाबार नदी महोत्सव नवा संस्करण यहीं से शुरू किया गया था। देश का सबसे शिक्षित राज्य भी केरला ही हो जाएगा। आप ये रिलेट करें कि देश की पहली जो डिजिटल हाई कोर्ट या पेपरलेस हाई कोर्ट भी कह सकते हैं ये केरल ही रही है। तमिलनाडु से आप ये रिलेट कर सकते हैं, जलवायु परिवर्तन नीति लागू करने वाला देश का जो पहला राज्य है ये तमिलनाडु ही हो जाएगा। तेलंगाना से आप ये रिलेट कर सकते हैं, भारत का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल। और कर्नाटक से रिलेट कर सकते हैं, मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला देश का जो पहला राज्य है कर्नाटक ही बना है। सवाल नंबर 6वां है, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो ये रिसेंटली बन गई है अनामिका राजीव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव ने आईएनएस राजली अरकोट्टम में इतिहास रच दिया है जब वह भारतीय नौसेना में हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला बनी। इंडियन नेवी में शामिल हुई है ना। इंडियन नेवी जो 4 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है नई दिल्ली में मुख्यालय, दिनेश कुमार त्रिपाठी वर्तमान में इसके प्रमुख हो जाएंगे। दीपिका मिश्रा इंडियन एयरफोर्स के द्वारा वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बनी थी। गीतिका कौल सियाचिन में पहली महिला चिकित्सा अधिकारी के रूप में इनकी नियुक्ति की गई, जबकि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी बनाई गई थी। सवाल नंबर 7वां है, मौद्रिक नीति समिति ने किस दर पर रेपो रेट को लगातार 8वीं बार कहें, 8वीं वर्ष तो नहीं कह सकते क्योंकि एक साल में 4 बार रेपो रेट ये चेंज होती है और कई बार नहीं भी होती है, अपडेट हो जाती है आप कह सकते हैं। तो 8वीं बार अपरिवर्तित रही है रेपो रेट जो कि रही है 6.50%। देखिए रेपो रेट क्या होती है इसका एग्जांपल कई बार मैंने दिया है। बैंकों का बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर इसके नीचे कुछ कमर्शियल बैंक आते हैं जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एचडीएफसी हो गया, फिर एक मैं ले लेती हूँ पंजाब नेशनल बैंक का एग्जाम्पल। तो जैसे हम सभी आपको, हम लोगों को मान लीजिए पैसे की जरूरत है तो हम पैसे के लिए जैसे लोन लेना हुआ हमें, तो लोन लेने के लिए भाई हम इन्हीं बैंक्स पर डिपेंड हैं, इन्हीं बैंक से हमें लोन चाहिए। कि ये थोड़ी मैंने कुछ ज्यादा ही अतरंगी बना दी, अब भावनाओं को समझिए ये। ठीक है,
तो हमें जब पैसे की जरूरत है तो हम इन कमर्शियल बैंक पर डिपेंडेंट है कि हमें पैसे चाहिए। हालांकि और भी ऑप्शन है, लेकिन बैंक एक सेफ ऑप्शन इसमें है। तो हम इन बैंकों के पास जाएंगे ताकि हमें लोन मिल सके। तो एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी का तो एग्जांपल मैंने लिखा है। ये बैंक हमें जिस दर पर लोन देंगे इन्हें हम कहेंगे रेपो रेट। तो 6.5% ये बरकरार है। और रिवर्स रेपो रेट किसे कहेंगे? इन बैंकों के पास मान लीजिए ज्यादा पैसा हो गया, ये अपना पैसा आरबीआई के पास सुरक्षित रखते हैं। और आरबीआई के पास तो पैसे की कमी नहीं है ऑब्वियसली, बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, स्टोरेज तो इसके पास है ही। लेकिन जिस दर पर ये इन बैंकों के पैसों को रखता है इसे हम कहेंगे रिवर्स रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट हमेशा ही रेपो रेट से कम ही होता है, ये जरूर याद रखिए। 8वीं वर्ष अपरिवर्तित है। ये डिसाइड कौन करती है रेपो रेट कितनी होगी? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में ये अस्तित्व में आया। और ये याद रखिए इसमें कुल 6 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर जो इसके होते हैं ना, ये होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और 3 मेंबर इसमें होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट की लिस्ट में ऐड किया गया है? तो ये दोनों ही हो जाएंगे आपके बिहार के। नागा नकटी पक्षी अभ्यारण्य के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, जो कि जमुई क्षेत्र में स्थित है। देश में रामसर स्थलों की संख्या जो 80 होती थी, ये बढ़कर के अब हो गई है 82। तो यदि देखा जाए कि किस देश में सबसे अधिक रामसर स्थलों की संख्या है, यूके 175 रामसर साइट है। भारत इस मामले में तीसरे स्थान पर है, संयुक्त रूप से चाइना के साथ में। बिहार की राजधानी पटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर हो जाएंगे। वाल्मीकि नेशनल पार्क आपने कहाँ पढ़ा है? तो ये मैंने आपको बिहार में ही पढ़ाया है। अब यदि बिहार के कुछ करंट के फैक्ट यदि हम देखें तो बापू टावर का उद्घाटन रिसेंटली पटना में ही किया गया है। गंगा नदी डॉल्फिन रिसर्च सेंटर आप कह सकते हैं, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ये पटना में ही स्थापित किया गया है। फल्गु नदी पर रबर डैम का उद्घाटन ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लास्ट ईयर ही किया था। और चौथा पॉइंट आप क्या रिलेट कर सकते हैं? आप ये रिलेट कर सकते हैं कि बिहार जो है ये जाति आधारित जनगणना कराने वाला भारत का पहला राज्य हो जाएगा। ऑप्शन में जो राज्य लिखे हुए हैं उनसे कुछ करंट अफेयर के फैक्ट यदि हम देखें तो देश का पहला जो वाटर यूनिवर्सिटी है, जल विश्वविद्यालय, काफी दिन हो गए क्वेश्चन मैंने बताया नहीं था, ये उत्तर प्रदेश में ही बनने जा रहा है, हमीरपुर में। देश में 54 टाइगर रिजर्व है, और 54वां टाइगर रिजर्व जो बना है ये बना है मध्य प्रदेश का दमोह वाले क्षेत्र में, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ओम के आकार का जो सबसे बड़ा मंदिर है ये राजस्थान में बन करके तैयार हुआ है। अगला सवाल है, हाल ही में किसने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया? आंसर इसका हो जाएगा उत्तराखंड। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि नक्षत्र सभा की शुरुआत उत्तराखंड ने की है, लोगों का अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। तो इस सभा का आयोजन 1-2 जून को किया गया पहाड़ों की रानी कही जाने वाली मसूरी में, जॉर्ज एवरेस्ट पीक पर, जो कि दून घाटी और हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पर्वत श्रृंखलाओं के शानदार दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड के कुछ करंट अफेयर के फैक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं। देखिए पहला तो ये हिमालयन बास्केट लॉन्च किया गया, यूसीसी यहाँ लागू किया गया, नशे के खिलाफ धामी अभियान, और उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर बैन लगाया है। संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण जो कि भारत नेपाल के बीच में होता है, ये यहीं पर इसका 17वां एडिशन आयोजित किया गया। ऑपरेशन बम्बी बकेट चर्चे में था, ये भी आप उत्तराखंड से रिलेट कर सकते हैं। पिरल लाओ पैसे पाओ अभियान की भी शुरुआत उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। उत्तराखंड में इस साल के 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे। ऋतु बाहरी उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। और रही बात उत्तराखंड के स्टैटिक फैक्ट, तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राजधानी, ये सब कुछ मैंने आप लोगों के पढ़ने के लिए मेंशन कर दिया है। नेशनल पार्क में जिमनंदा, राजाजी, फूलों की घाटी, गंगोत्री, और दर्रों में माना नीति, लिपुलेख आप रिलेट कर सकते हैं। सवाल नंबर 10वां जो कि मैंने रिवीजन के लिए रखा है, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो रिसेंटली जो क्लाउडिया शेनबाम है ये बनी है मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। हालांकि ये जो मैक्सिको है ना, इसका आधिकारिक नाम यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट है। हालांकि ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से ये लैटिन अमेरिकी का हिस्सा है, लैटिन अमेरिका में आता है ये। और दुनिया में सबसे बड़ी स्पेनिश देशी आबादी यही है। इसकी कैपिटल हो जाएगी मैक्सिको सिटी, जो कि दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से एक है। ये मैक्सिको वही है जहां पर डार्क ब्लू होल खोजा गया था। आईएमएफ की जो डिप्टी एमडी हैं ये हो जाएंगी गीता गोपीनाथ। अच्छा,
मैक्सिको के राष्ट्रपति इनसे पहले लोपेज ओब्राडोर थे, है ना। 1 अक्टूबर से क्लाउडिया शेनबाम हो जाएंगी। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, इटली इस साल G7 होस्ट कर रहा है। चलिए कुछ प्रमुख दर्रे यदि हम देखें तो जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रों में काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल आप रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा बुर्जिल। हिमाचल प्रदेश में सिप किला, रोहतांग, बाड़ा लाचा, और उत्तराखंड से मैंने बताया माना, नीति, लिपुलेख। कल मैंने आपसे पूछा था, मतलब मैम ने क्लास ली थी, कांशा मैम ने, किस देश से भारत को सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सिंगापुर राइट आंसर था। आज का सवाल आपका है, विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया गया, इस मौके पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत किसने की है। तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।